झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन की झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात हुई है। करीब 15 से 20 मिनट तक बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से हेमंत सोरेन की हुई है। सीएम के मोरहाबादी में आवास पर यह मुलाकात होती है 15 से 20 मिनट तक, जहां पर सीएम चंपाई से मिलकर वापस जो है हेमंत सोरेन लौट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चले, कल एक तरीके से बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है झारखंड में। और उस बड़ी बैठक से पहले जहां कयासों के बाजार बेहद गर्म है, कोई ये कह रहा है, संशय इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि संभवतः चंपाई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त हैं वो हट सकते हैं और उनकी जगह एक बार फिर से सीएम चंपाई की जगह हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है। रांची में कल की इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक से पहले चंपाई सोरेन से मिलने के लिए हेमंत सोरेन पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश। और अविनाश, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बहुत सारे मायने हैं। और जब हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे और जब हम अपने दर्शकों तक अपने खबर पहुंचा रहे थे, उसी वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास से अपनी एक गाड़ी पर, ऐसा नहीं कि उनका पूरे कारकेट था, एक गाड़ी पर, सिंगल गाड़ी पर सवार होकर वो चंपाई सोरेन से मिलने के लिए गए थे। और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक की उनकी बातचीत हुई है और वापस वो वहाँ से लौट चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, और जो हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें लगातार बढ़ रही है वही हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, कि जो कार्यक्रम रद्द हो रहे थे सीएम चंपाई सोरेन के, उसके बाद अगर इसको अगली पंक्ति में ले जाए, एक कदम और आगे बढ़ें, तो अब ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे हैं तो ज़रूर कुछ बातचीत हुई होगी। हेमंत सोरेन ये जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे कि क्या चंपाई सोरेन नाराज़ हैं, जो कार्यक्रम पहले से तय किए गए थे वो रद्द कर दिए गए, वो नहीं जा रहे हैं। आज के तो कार्यक्रम रद्द हुए ही, कल के भी कार्यक्रम रद्द हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच वो ज़रूर उनकी बातचीत हुई है और इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है। दूसरी, अगर हम ये भी कह लें कि अगर चंपाई सोरेन के एक मनाने की कोशिश की अगर हम बात कर लें, या फिर अगर हम ये भी कहें कि क्या हेमंत सोरेन इस बात का एश्योरेंस देने के लिए गए थे चंपाई सोरेन को कि कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है, आप आराम से काम कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक गलियारों में इन सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है। और कल जब तक बैठक खत्म नहीं होगी तब तक ये सारे सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि एक के बाद एक जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और राजनीति में कड़ियों को जोड़कर ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और वो यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन जब से बाहर आए हैं तब से अगर हम गतिविधि के हिसाब से बात कर लें, उनके पहलकदमी की बात कर लें, वो जिस तरह से लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी को ये कह रहे हैं कि अगर कल चुनाव हो जाए तो परसों बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जिस ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसको लेकर जेएमएम के अंदर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, गठबंधन के अंदर अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को ही समेटते हुए ये जो अभी अपडेट आ रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस बैठक में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्या चंपाई सोरेन इसी तरह काम करते रहेंगे या फिर हेमंत सोरेन उनकी जगह लेंगे? घटनाक्रमों को हम दिखा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो क्या इशारा कर रहे हैं। हालांकि कल की बैठक का इंतजार आप, हम और सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर इशारों की बात करें, अगर अंदेशे की बात करें, जैसा आपने कहा कि संभवतः ये भी हो सकता है कि मुलाकात करने गए हों तो ये भी मनाने की कोशिश की जा रही हो कि भाई वो नाखुश तो नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं इन कार्यक्रमों को रद्द करने को लेकर। तो क्या ये मानकर चला जाए कि चंपाई सोरेन को बिना विश्वास में लिए, बिना उनसे बातचीत किए हुए, बिना उनको फेथ में लिए हुए, क्योंकि एक तो वो बहुत सीनियर लीडर हैं, तजुर्बेकार हैं और विश्वस्त भी हैं, और तभी उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में दी गई थी, तो क्या ये तमाम बातचीत पहले नहीं की गई होगी? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छी और इशारा किया है, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। और आपने जो कहा कि अगर उस पूरे चेहरों में अगर हम देख लें, सत्ताधारी दल के जितने भी विधायक जीत कर आए हैं उन चेहरों में अगर चंपाई सोरेन ही, हेमंत सोरेन जब जा रहे थे ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद एक सत्ता परिवर्तन की बात हुई कि कैसे जो दूसरे उनकी जगह पर कौन आखिर सत्ता को संभालेगा, तो चंपाई सोरेन का नाम सबसे पहले आया और वो सबसे ज़्यादा
अगर सोरेन परिवार के विश्वस्त सूत्रों में अगर हम बात कर लें और लंबा जो उनका एक इतिहास रहा है, किसी भी सरकार में जब भी जेएमएम की सरकार बनी है, चाहे वो गठबंधन वाली सरकार ही क्यों ना हो, चंपई सोरेन हर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो वो कितने विश्वासी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे विश्वासी थे, इसलिए हेमंत सोरेन ने उनको अपनी जगह पर अपना काम छोड़कर गए थे। और अब जब वापस आए हैं तो अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या जब वो वापस आए हैं तो फिर से हेमंत सोरेन ही अपना काम वापस ले लेंगे? वो जो जिम्मेदारी दी गई थी वो फिर से पार्टी के अंदर से क्या ये बातें हो रही हैं कि जिम्मेदारी फिर से हेमंत सोरेन को उठानी चाहिए? क्योंकि इस वक्त अगर इंडिया गठबंधन की बात कर लें, ना सिर्फ सरकार की मैं बात करूं, अगर इंडिया गठबंधन की भी बात कर लें तो जो केंद्र बिंदु में है, राजनीति के अगर कोई केंद्र बिंदु में है तो वो हेमंत सोरेन है। और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर में घूम रहा है और उसको माइलेज मिल सकता है। या फिर अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर हम बात कर लें तो वो सबसे बड़े नेता के तौर पर वही सबसे आगे हैं। तो हेमंत सोरेन को आगे रखते हुए ही अगर इंडिया गठबंधन को बढ़ना है तो क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से अपनी कमान संभाल सकते हैं या फिर वो संगठन की तरफ रहेंगे? अब ये देखना होगा अविनाश बातें पहले से हो रही थी कि कल ये कमान हेमंत सोरेन संभाल लेते हैं क्या? ये जो अभी चुनाव से पूर्व के 3-4 महीने हैं, वो 3-4 महीने चंपाई सोरेन के पास ही ये जिम्मेदारी रहती है। क्या कुछ होता है इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश। और